हेलो दोस्तों, क्या बोला? हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से वेलकम है हमारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए। विद्यार्थियों, मैं अपनी कमिटमेंट के अनुसार आपके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लाया है। प्रॉब्लम डेरिवेटिव बेस्ड है। प्रॉब्लम कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। वो इस रूप में है, इस फॉर्म में है। आप देखें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर लिखा हुआ है। तो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग एक्स होल टू द पावर एक्स। लॉग एक्स देख रहे हैं ना, इसके ऊपर पावर होल एक्स है, कंप्लीट के ऊपर पावर होल एक्स है। इट मीन्स बेस में भी लॉग एक्स है और इंडिसेस के रूप में, पावर के रूप में भी लॉग एक्स है। यह मेरा फंक्शन है और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक जिक्र कर दिया करता हूँ, प्रायः आज भी कह देता हूँ कि इस फंक्शन पर देखो एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पर, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन? क्यों यह कंडीशन दिया हुआ है, शर्त यह क्यों है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले तो इस कंडीशन को ज्यों ही हम समझते हैं। देखो कैसे कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन मेरा है एफ एक्स इक्वल टू ये जो लॉग एक्स होल टू द पावर लॉग एक्स है ना, देख रहे हो, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही मेरा कंडीशन है। सबसे पहले आप देखो, लॉग एक्स जो बेस है ना, यह लॉग एक्स बेस में है, पावर के रूप में भी लॉग एक्स है। थोड़ा सा बेस में जो लॉग एक्स है उस पर चर्चा कर लेता हूं। दोनों तो लॉग एक्स है। आप देखो, ये जो फंक्शन है ना, लॉग एक्स यहां लिखा हुआ है, इसके साथ बेस जो है ई है, जो हाइड करके लिखा हुआ है। हाइड है, सॉरी, लिखा हुआ नहीं, हाइड है। आप जानते हो कि आप जो डिफरेंशिएट करते हो लॉगरिथमिक फंक्शन को, वह नेचुरल लॉगरिथम है, जहां बेस जो है उसका ई है। और ई क्या है आप जानते हो, ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.72 के लगभग, जिसको ई गिवन बाय यूलर कहा जाता है। यूलर ने इसका वैल्यू दिया था। देखो, लॉग एक्स बेस ही, यानी लॉग एक्स लिख डालता हूं और ई के अप्रोक्सीमेट मान को तुम यहां डालो 2.72 डाल दिया। एक्स क्या है? एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो देखो, इसलिए 1 है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, तभी तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है। वैसे ये जो लॉग एक्स है ना, तो एक्स होना क्या चाहिए? एक्स शुड बी, केवल मेरा लॉग एक्स फंक्शन है ना, तो यहां पर एक्स जो होता है ना, 0 से ग्रेटर होता है। लेकिन इस फंक्शन में कंडीशन इसलिए दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सके। और देखो, मैं फिर से आपको ब्रेक कर देता हूं। देखो, यह 0 है, यहाँ 1 है। आप 0 से और 1 के बीच में कोई भी एक्स का वैल्यू लेते हो ना, चूंकि बेस मेरा ई है, तो यह हमें निगेटिव वैल्यू दे देता है। लॉग एक्स
बेस ई इज लेस देन जीरो। आप क्लियरली समझना, log x बेस इज लेस देन जीरो इफ जीरो इज लेस देन x इज लेस देन 1। देखो यह मेरा 1 है, यह 1 है, यह 0 है। 0 और 1 के बीच में ज्यों ही x का कोई वैल्यू लेते हैं तो log x बेस का वैल्यू लेस देन 0 होता है, इसका मान नेगेटिव होता है। इस तरह से 0 से बड़ा और 1 से छोटा, देखो यह बेस नेगेटिव, पावर नेगेटिव, तो वह नेगेटिव वैल्यू नहीं हो, इसके लिए क्या है, कंडीशन दे दिया है भाई, x क्या होना चाहिए, x हमें 1 से ग्रेटर होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो देखो log x, यहां फिर मैं लिख डालता हूं, log x बेस e ग्रेटर देन 0 हो जाता है इफ x इज ग्रेटर देन 1। क्या लिखा, फिर से ध्यान दो, log x बेस इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 1। इस बेस को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए पॉजिटिव मान दे, देखो log x बेस ही पॉजिटिव वैल्यू दे, इसके लिए कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1 है। फिर से आप सुन लें कि आप x का वैल्यू 0 से 1 के बीच डालते हो, log x बेस ही लेस देन 0 देता है। यदि इफ x इज ग्रेटर देन 1 लेते हो, log x बेस ही का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, इट मीन्स यह पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका मान या जो बेस में log x है वह पॉजिटिव वैल्यू दे, इसके लिए कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो कंडीशन है, क्वेश्चन में जो शर्त है लिखा हुआ, उसका मेन पर्पस यही है। और हाँ, इस बात को तो आप जानते ही हो कि log x बेस ही, देख रहे हो ना, log x जो फंक्शन है ना, x वहाँ पर 0 से लेस नहीं होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन log x कैन नॉट बी डिफाइंड, कांट बी डिफाइंड, कांट भी नहीं, इसको ऐसे को log x जो है ना इज नॉट डिफाइंड एट x इज लेस देन 0 के लिए, यानी इफ x इज लेस देन 0 log x बेस इज नॉट डिफाइंड। रियल वैल्यूड फंक्शन, तो यहां पर इस कंडीशन को मैंने क्लियर करने का काम किया है। और देखो अब हमें इस फंक्शन को थोड़ा डिफरेंशिएट कर देना है। करो डिफरेंशिएट, देखो पावर के रूप में log x है, वेरिएबल है, हमें log लेना होगा, ठीक है। और देखो इस f(x) को मैं y लिख देता हूँ, तो y इक्वल टू देखो log x होल टू द पावर log x। टेकिंग लॉगरिथम, जो ही आप लॉगरिथम लेते हैं तो देखो यह हमें देता है log y इक्वल टू क्या, log x इंटू log x। देखो इसके साथ log जुट जाता है तो यह हमें m का काम करता है और यह n का, तो log m टू द पावर n दैट इज n इंटू log m। फिर से देखो इस log x को मैंने m कहा, इस log x को n का, और लॉगरिथम हम लिए हैं दोनों तरफ, तो log x टू द पावर log x, तो log x या n
इंटू log x यानी log m। अब देखो इस पार्ट को मैं u कर डालता हूं, इस पार्ट को v कर डालता हूं, तो u इंटू v। देखो इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं यहां पर, u इंटू v और टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू x, जो ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, log y का डिफ्रेंशिएशन देखो 1/y इंटू dy/dx। और राइट साइड में देखो ये log x है और इंटू इसको लिख डालता हूं d log x dx प्लस देखो log x इंटू d log x डिवाइडेड बाय dx। फिर देखो therefore 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू देखो log x, और log x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1/log x इंटू log x का x के रिस्पेक्ट इंटू 1/x, log x का x के रिस्पेक्ट में इंटू 1/x। चेन रूल से दोस्तों प्लस देखो log x इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में इंटू 1/x। इस तरह से दिस इंप्लाइज यहां लिख डालता हूं 1/y इंटू dy/dx देखो इस log x को और इस log x को कट कर देना, यह मिला 1/x प्लस क्या 1/x इंटू log x। देखो इस 1/x वाले टर्म को आगे कर दिया 1/x इंटू log x, therefore dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/x कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 प्लस log x। y dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू, कौन सा वैल्यू, यही log x होल टू द पावर log x। इस वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, पुट कर देते हैं। देखो log x होल टू द पावर log x डिवाइडेड बाय देखो x इंटू इन साइड ब्रैकेट देखो 1 प्लस log x। यही मेरा dy/dx है, यही मेरा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, जो फाइंड करना मेरा मकसद था, जो एम था। विद्यार्थियों आप इस वीडियोज को री करके देखना, एक बार में समझ में नहीं आए तो, लेकिन देखना, पेन और पेपर लेना, सॉल्व करने का प्रयास करना। मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स के फील्ड में बनोगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस खोजता है, मैथमेटिक्स कहता है कि आप जितना प्रैक्टिस हमें करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। इसलिए आप रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते रहना।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी जीवन क्रम में, जीवन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसको फॉलो करते रहना, अपने आप के साथ डिविएशन मत लाना, अपने आप के साथ आप डिविएशन मत लाना, अपने को डिविएट मत कर लेना, विचलित मत हो जाना, रास्ते से भटक मत जाना, काम करते रहना। आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के नाते मेरा यह संदेश आपके लिए है। और वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए या रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सकें, इसके लिए प्रेस करना होता है बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशंस मिलता चला जाए और रेगुलर और पंक्चुअल वे में आप काम करते रहें। काम करने का सेंस आपकी स्वाध्याय से है, आपकी स्टडी से, और कोई दूसरा काम नहीं। इसलिए आप काम करते रहना, ताकि क्या कामयाबी आपका हो, मंजिल आपको मिले, सफलता की सोपान पर आप चढ़ सकें। और विद्यार्थियों, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ बिल्डअप रखना। वह सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी जो आपने अपने अंदर अपनी सोच में रखा है, अपने सोच में पाल रखा है। इसी के साथ मैं अभय जी आपके साथ फिर कमिट करता हूँ, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास, लेकिन कंटेंट्स नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे। और विद्यार्थियों, बहुत सारा धन्यवाद इसी के साथ मैं आपको देता हूँ। काम करते रहने के, काम आप करेंगे, सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा। आप काम करते रहें, मैं अपने आप भी संतुष्ट रहूं आपके काम करने से क्यों ना आप काम करोगे। सफलता आपके साथ, सेटिस्फैक्शन मुझे, इसलिए काम करते रहना, काम करते रहना। वेरी गुड।